वाले तो उनके शरीर के पे खड़े हो गए थे, ध्यान का भी कुछ नहीं हुआ करता है। तो मौका मिला हमें पहुंचने का, ध्यान की बात हुई तो जब से हम जोड़े के साथ मेरा छप्पा सामने सही रहे साथ में शिविर से एक चीज होती है जो मैंने अपना अनुभव किया है कि ध्यान की तरफ हमारी धार पैनी हो जाती है। हम ध्यान की तरफ अपने को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जीव के साथ तो ऐसा है कि इसका ध्यान तो ये शिविर वास्तव में ध्यान लगाने के लिए नहीं, ध्यान हटाने के लिए है। मेरी समझ से ध्यान तो लगा है हमारा, लेकिन जहां लगना चाहिए था वहां नहीं, वहां से हमें हटाने का प्रयास है कि वहां से हटे जहां लगा है, और जहां हमें लगाने की जरूरत है वहां लग जाए। अब जहां लगा है, सामने बैठे सारे लोगों को लगा है, लगभग 40-45 साल से ऊपर के सारे लोगों की उम्र है। 40-45 सालों से जो ध्यान कहीं लगा है उसको इतनी जल्दी कैसे हटा पाएंगे? कल एक बात हुई थी कि जब जीव संसार में आया तो उसका ध्यान लगा हुआ था। दाई ने या डॉक्टर साहब ने उसको पैरों से उल्टा खड़ा किया और उसको थपथपाया, तो उसका तालू से जो चीज लगी हुई थी वो हटी। उसका स्वामी जी कह रहे थे, मैं कल नया सब सुना है कि वो एक्टिवेट हो गया। जब उसकी तालू से चीज हटी तो दौड़े लगा, वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट काय के लिए हो गया? जहां उसका ध्यान था वहां से हट गया और इस दुनिया में आके दुनिया के ध्यान में लगने के लिए वो एक्टिवेट हो गया, और यहाँ आके उसको जहां लगना चाहिए था वहां से हटा के इस दुनिया के सारे कामों में एक्टिवेट लगा, हो गया। अब हमें अपने ध्यान को वहां जहां लगा हुआ है वहां से हटा के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा। श्री गुरु महाराज जी ने वही काम किया। जब हमारी सबसे पहले मुलाकात या किसी की मुलाकात श्री गुरु महाराज से हुई तो इस संसार की किसी बात की कोई जिक्र नहीं हुई, संसार में किसी बात का कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुआ। और जब श्री महाराज जी के सामने बैठे तो उन्होंने एक ही बात कही कि अब तक तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब तू ये करना, ये करना, इससे तेरा ध्यान जहां लगना चाहिए था वहां लगेगा। तो कितनी बड़ी कृपा हुई, कितना बड़ा साधन मिला कि जो ध्यान 40 साल 60 साल से लगा हुआ है तो वो ध्यान एक ऐसी युक्ति बताई गई जिससे हटके और जहां लगना चाहिए था वहां लग जाएगा। ऐसा श्री गुरु महाराज जी ने हमको आज किया। तो पानी से प्यास हो सकती है ये कोई भी बता सकता है, पानी से प्यास हो सकती है ये कोई भी बता सकता है, लेकिन पानी पीने से ही प्यास होगी। पानी को पानी कहे ये ना, पानी उसका नाम है लेकिन वो पानी नहीं। प्यास तो तब बुझेगी जब हम उस पानी को न नाम ले कुछ न कहे उसको पी पाए तो हमारी प्यास होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कमी है सिर्फ हमारे करना है, किया है तो उसका स्वाद मिलेगा। और उसका स्वाद तो वो है कि जहां ध्यान लगा है अब तक और जहां लगना चाहिए था वहां जब लगेगा तो जहां लगा है उसका प्रत्यय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अगर हमारा ध्यान फिर भी बाहर ही लगा रहा तो ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है, बाहर जो कुछ भी हमें होता दिखाई दे रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, और आपके अंदर कुछ हो रहा है इसीलिए बाहर सब कुछ हो रहा है। जिस समय आपके अंदर जो हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा तो बाहर का कोई तमाशा खत्म हो। तो शब्द की कई तरीके से
कई तरीके से बताया गया। एक मुझे किताब मिली आराम आश्रम में रखी हुई, ये कोई महात्मा गांधी कौन उन्होंने किताब लिखी अनुशीलन करके, तो उसमें एक जगह लिखा था कि सत्य की जब परिभाषा दी नहीं तो उसमें कई प्रकार के लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश कराई है कि ये सत्य है। हमारे भारत जी के बारे में भी लिखा तो इसके बारे में लिखा है। इन्होंने बताया कि सत्य जो है वो आपके अंदर है, सत्य आपके अंदर है और अंदर आपको सत्य मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और श्री महाराज जी ने हमें अंदर जाने की बात बताई, बाहर की किसी बात की कोई जिक्र नहीं है। अगर हम अंदर जाके उस सबको देखना है, कल ये भी जिक्र आया कि हमें करना कुछ नहीं है। स्वामी ब्रह्मन महाराज जी ने एक भजन लिखा कि निरंजन माला घट में गिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे आवे श्वास श्वास बन गया, संसारी नर समझत नहीं गिरता हुआ। ये बताने के लिए सामने भाई सुना होगा, सोहम हंसा हंसा सोहम, बार बार उल्टा, सतगुरु पूरा भेद बतावे। इसमें कोई असर नहीं रही, सतगुरु पूरा भेद बतावे। मन निश्चित है, आप योगी जन ध्यान लगाए, आपके ध्यान को आगे बढ़ाने के तो आप आखिरी मत खोलें, आपका ध्यान डूबे ना, वो तो सब आपके अंदर है, कर रहे हो कहीं बाहर नहीं है। उसमें रुकावट उससे हमें परिचित होने की जरूरत है और ध्यान है कैसी चीज है। में बड़े बड़े ध्यान से ही सारे काम करते हैं, ध्यान से किया हुआ काम सफल हुआ करता है। असफलता इस बात का प्रमाण है जिस कि उद्देश्य से हम किया गया काम करते हैं मनोयोग से नहीं किया गया है। ये तो हम अगर अपने मनोयोग से ध्यान में अपने को जोड़ पाए ये केवल निश्चित रूप से सफलता ध्यान को मिलेगी। आगे और जिन लोगों ने ध्यान को अपने मनोयोग से जोड़ा है वो सफल हुए। हमारा लक्ष्य है, ना कहना इतना ही है कि हमें ध्यान है, अगर ये अभ्यास हमारा निरंतर बना रहेगा और ये जो प्रयास है ये बहुत से लोग नहीं आते हैं, पहली होती रहेगी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और वो परिणाम हमारे लिए बहुत बोलिए भगवान